हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर आया है। कक्षा 8वीं विज्ञान के अंतर्गत बल और दबाव। बल और दबाव चैप्टर जो है काफ़ी मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें हम जो है विस्तार पूर्वक MCQ के अंतर्गत क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि ये आपके समक्ष हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर हम हर एक MCQ को एनालाइज करेंगे, समझेंगे और आपको आंसर देना पड़ेगा। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा MCQ क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 8वीं CBSE NCERT के अंतर्गत साइंस, और हमारे समक्ष जो यहाँ पर चैप्टर आया है बल और दबाव। देखा जाए बल और दबाव काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर है। इसी के अंतर्गत आप लोगों के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर ने जो है MCQ लाया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ये MCQ काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और देखा जाए तो पहला यहाँ क्वेश्चन जो आया है, जो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, दो वस्तु एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करती हैं, इस प्रत्याकर्षण के कारण क्या हो सकता है? प्रत्याकर्षण का मतलब आप समझते होंगे कि प्रत्याकर्षण का मतलब होता है, आप चुंबक लीजिए और चुंबक के जब नॉर्थ साउथ पोल जो होंगे आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन जब नॉर्थ नॉर्थ साउथ को आपस में चिपकाने की कोशिश करोगे तो ये रिपल करेंगे, यानी ये प्रत्याकर्षित करेंगे। तो इसी यहाँ पर क्वेश्चन इसी के अंतर्गत पूछा गया है कि दो वस्तु एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं और इस प्रत्याकर्षण के कारण क्या हो सकता है? क्या एक केवल घर्षण बल हो सकता है, दूसरा केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल हो सकती है, या सी केवल चुंबकीय बल हो सकता है, या चुंबकीय या इलेक्ट्रोस्टैटिक बल? काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है और ऑप्शन भी आपके समक्ष 4 है। आप किसी एक ऑप्शन को जो है यहाँ पर चुन सकते हो और चुन के जो है अपने जो है कॉपी पे नोट कर सकते हो, बाद में एनालाइज कर सकते हो कि आपने कितना आंसर सही दिया है। तो पहले आप अपना जो है सही आंसर यहाँ पर चुनिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने बात किया आपके समक्ष कि दो वस्तु एक दूसरे को प्रति आकर्षित करता है और इस प्रत्याकर्षण के कारण क्या हो सकता है। देखिए, केवल घर्षण बल यहाँ पर कोई कार्य नहीं करेगा, तो घर्षण बल की तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं उठता है, यानी एक ऑप्शन जो है गलत है। केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कार्यरत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो सिर्फ यही इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कार्य नहीं करेगा, इसके साथ कुछ और भी होना जरूरी है। कहते हैं सी केवल चुंबकीय बल। देखिए, चुंबकीय बल तो होगी, लेकिन केवल चुंबकीय बल से यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब A, B, C इनमें से हम किसी को भी सही नहीं मान सकते। अगर B को सही मान लेते हैं, C को मान लेते हैं, तो दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो हम ऑप्शन के साथ जा सकते हैं वो ऑप्शन D है, क्योंकि D ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें चुंबकीय और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, यानी देखा जाए जब दो वस्तु एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करती है तो इस प्रत्याकर्षण के कारण क्या होता है, चुंबकीय और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल दोनों ही कार्य करते हैं। यानी चुंबकीय बल भी होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल दोनों ही कार्य करते हैं। इसलिए आपके लिए जो है ऑप्शन डी सही है। आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव कहलाता है, यानी पुश और पुल को हम क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर अगर आप धक्का लगाते हो या खिंचाव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ए दबाव कहते हैं, बी धक्का और खींच कहते हैं, सी बल कहते हैं, या उपयोग सभी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे जो सोच रहे होंगे कि जैसे धक्का यानी पुश पुल जो दिखी हुई खिंचाव, और बी ऑप्शन में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोला है किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को हम क्या कहते हैं? खिंचाव और धक्का तो कह नहीं सकते, तो इसलिए जो है आपको सोच समझ के यहाँ आंसर देना है। सबसे पहले इसका आंसर जो है आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। आप बच्चे नोट कर चुके होंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को हम क्या कहते हैं? धक्का यानी पुश और पुल को दूसरा क्या कहते हैं हम? देखिए, दबाव तो कहेंगे, दबाव का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है। धक्का खिंचाव यानी
एक दूसरे को पुश और पुल करना। बल, हाँ बल हो सकता है, क्योंकि बल जो एक ऐसा चीज़ है जिसको हम धक्का खिंचाव तभी होती है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं। तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो सकता है। तो आप सही ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को हम क्या कह सकते हैं, बल कह सकते हैं। यानी सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए, क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर दो बल्ब जो है विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल होता है, क्या हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ये वर्क करते हैं, तो उस पर लगने वाले कुल बल होता है, क्या हो सकता है। दो बलों का योग होगा, या दोनों बलों के बीच अंतर होगा, या दो बलों का युग्म गुणन होगा, या दो सेनाओं का विभाजन होगा। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑप्शन भी है। आप किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, लेकिन जो सही होगा वही काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपना आंसर जो है नोट कर सकते हो कॉपी पे। आप अपना आंसर जो है नोट कर चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही यहाँ क्लियर है कि यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, यानी दो फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में कार्य करते हैं, तो उस पर लगने वाले कुल बल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है दो बलों का योग। देखिए दो बलों का योग नहीं हो सकता, बेशक यहाँ दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, लेकिन दो बलों का योग यहाँ नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है। देखा जाए दोनों बलों के बीच अंतर, हाँ ये बात सही हो सकती है कि दो बलों के बीच अंतर क्या था, क्योंकि दो विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो बलों के बीच अंतर क्या होगा। तो इसका मतलब हमारा यहाँ बी ऑप्शन सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, दोनों बलों के बीच अंतर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, पत्ती किसके कारण ज़मीन पर गिर जाता है। आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ से पत्तियां गिरती है अक्सर। तो पेड़ से जो पत्ती गिरती है किसके कारण गिरती है। आप सोचिएगा कि पत्तियां हैं, सूख जाती है तो गिर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भी कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम के लिए कि पत्ती किसके कारण ज़मीन पर गिर जाता है। कोई भी बच्चा, साधारण जो होगा बच्चा, वो इसका आंसर देना संभव नहीं होगा, लेकिन जिसने पढ़ा होगा उसके लिए ये आसान रहेगा क्वेश्चन। तो आप भी अपना आंसर देखिए, कोशिश कीजिए कि पत्तियां किसके कारण ज़मीन पर जो है गिर जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या मांसपेशीय बल के कारण। किस बल के कारण जो है पत्तियां ज़मीन पर गिरती है। तो आप अपना आंसर जो है नोटबुक पर नोट कर सकते हो, क्योंकि आप पहले आंसर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे आपका जो है नॉलेज का भी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अपना आंसर जो है नोटबुक पर लिख चुके होंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ क्लियर है कि पत्तियाँ किसके कारण ज़मीन पर गिर जाती है। देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल तो यहाँ कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की यहाँ पर कोई कार्य नहीं है, यानी ए ऑप्शन गलत है। बी देखिए चुंबकीय बल, चुंबकीय बल तो यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। चुंबकीय बल से जो है कोई चीज़ चिपका रहेगा, अपने यहाँ जगह पर स्थिर रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो गिर रहा है। देखिए सी गुरुत्वाकर्षण बल, आपने न्यूटन के स्टोरी तो सुना ही होगा कि वो पेड़ के नीचे सोया हुआ था, उसके फल गिरा तो उसने गुरुत्वाकर्षण की जो है खोज कर ली। हाँ ये बात सही हो सकती है, क्योंकि इसी के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन है कि पत्तियां किसके कारण ज़मीन पर गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यानी आपके समक्ष जो है सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पत्तियां जो है ज़मीन पर इसलिए गिर जाती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वहाँ पर कार्य कर रहा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पत्तियां जो है ज़मीन पर नहीं गिरती। तो ये ऑप्शन सी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पत्तियां ज़मीन पर गिर जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, गति की अवस्था का वर्णन किसके द्वारा किया जा सकता है। गति की अवस्था का वर्णन किसके द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, ऑप्शन भी यहाँ पर क्लियर दिया गया है। आराम की स्थिति में, गति की स्थिति में, सी आराम या गति दोनों की स्थिति में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि गति की अवस्था का वर्णन किसके द्वारा किया जाता है।
आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिख सकते हो और इसका जवाब जो है आप पहले मुझसे तैयार कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपका नॉलेज का पता लग जाएगा कि आप कितना जो है अपने एग्ज़ाम के लिए जो है जागरूक हो, समझदार हो। ठीक है, आप अपना आंसर लिख चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है। गति की अवस्था का वर्णन किसके द्वारा किया जाता है? आराम की स्थिति के कारण या गति की स्थिति के कारण? देखा जाए तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, क्योंकि आराम की स्थिति के कारण भी ऐसा हो सकता है और बी गति की स्थिति के कारण भी। तो बी भी बात सही कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ए बी दोनों सही है। तो हम दोनों पर तो टिक लगा नहीं सकते हैं, लेकिन आप सी ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। सी ऑप्शन जो है दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी बता रहा है कि आराम या गति दोनों की स्थिति से, यानी देखा जाए तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। जब आपके दो आंसर सही होते हैं तो वहाँ पर एग्जामिनर तीसरा ऑप्शन में दोनों को ही दे देता है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और आप कम 8th क्लास के बच्चे हो तो आपको इतना समझ होना चाहिए कि आराम या गति दोनों की स्थिति से जो है ऐसा होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, जब हथौड़ा बिजली घंटी से टकराता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बल हथौड़े की गति के लिए जिम्मेदार होता है? आप यहाँ पर क्वेश्चन से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आप कभी भी जो है इलेक्ट्रिकल बेल बजाते हो, किसी घर जाते हो और वहाँ पर घंटी बजाते हो। घंटी जब बजाते हो तो घंटी में जो होता है एक हैमर लगा हुआ होता है, जो हैमर बार बार लोहे पर पीटता है और आपको आवाज़ ट्रिन ट्रिन की सुनाई देता है। तो ये हथौड़ा जो होता है उस पर बजता है। आखिर किस गति के कारण जो है हथौड़ा जो है कार्यरत होता है? ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जब आप घंटी बजाते हो तो घंटी में जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण होती है, क्यों होती है? घंटी में जो हथौड़ा अपने आप जो है घंटी के ऊपर मारने लगता है, किसके कारण मारता है? तो यहाँ पर कौन सा बल जो है कार्यरत होता है? क्वेश्चन बहुत साधारण है। आए दिन आप लोग कहीं ना कहीं जाके या अपने घर की घंटी जरूर बजाते होगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि इस पे कौन सा बल कार्य कर रहा होगा। तभी कहता है ना कि यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर आपको समझदार के साथ आपको इंटेलिजेंट भी बनाएगा। आप भी किसी से अगर पूछिएगा घर में कि जब हम घंटी बजाते हैं तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य करता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में गाना बजने लग जाता है, लेकिन पुराने समय में हथौड़ा जैसा जो है घंटी होती है, जैसे साइकिल में घंटी होती है वैसा होता था, जो बार बार उस पर पिटता था और उससे जो है आवाज़ प्रोड्यूस होती थी। तो ऐसा बात पूछा गया है कि जब हथौड़ा बिजली की घंटी से टकराता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है हथौड़े गति के लिए जिम्मेदार होता है? ए अकेले गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बी अकेले चुंबकीय बल होता है, या सी अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होता है, या अकेले घर्षण बल होता है? ऑप्शन भी काफ़ी दिलचस्प है। आप कोई भी ऑप्शन जो है जो आपको समझ है उसको चुन सकते हो और अपने नोटबुक पे इसको नोट कर सकते हो। आप अपना आंसर नोट कर चुके होंगे, मुझे विश्वास है। देखिए, अगर जब हम कोई घंटी को बजाते हैं तो उस पर जो घंटी पर बार बार ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ आती है वो हथौड़े को पीटने के कारण आती है। और उसमें कौन सी जो है बल कार्य करता है? देखिए, अकेला गुरुत्वाकर्षण बल तो कार्य करेगा नहीं, यानी यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का कोई संबंध नहीं है। चुंबकीय बल तो थोड़ा बनाएगा, लेकिन चुंबकीय हम डायरेक्ट कह दें तो ये ऑप्शन गलत हो, क्योंकि अकेला चुंबकीय बल वहाँ कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, सी देखिए, सी कहता है अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, यानी जब आप घंटी बजाते हो और वो जो आवाज़ प्रोड्यूस करता है तो उसका कारण क्या होता है? अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कार्य करता है। तो आप अपने किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा कि जब हम घंटी बजाते हैं, जब घंटी बार बार जो है हैमर जो है मारता है घंटी के ऊपर, तो किस बल के कारण जो है मारता है? तो आपको शायद बहुत ही रेयर व्यक्ति जो होंगे कोई बता पाएंगे कि इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कार्य करता होगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो, इवन कि जो बड़े बड़े पढ़े लिखे उनसे भी पूछ सकते हो, वो आपको सही आंसर कभी नहीं बता सकते, ये मेरा विश्वास है। अगर कोई बता दे तो मुझे कमेंट जरूर करना कि ये व्यक्ति ने मुझे जो है सही आंसर बता दिया था कि जो हथौड़ा मारता है, बिजली जो घंटी बजती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण मारती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। कहते हैं दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन ही बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं
और कोई भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहते हैं ना कि आपको यहाँ समझदार ही बनना है। तो आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसका ऑप्शन तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कार्य करता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, दो लड़के ए और बी एक जो है ब्लॉक पर बल लगा रहे हैं, यानी ए और बी लड़के हैं, बीच में एक जो है बॉक्स मान लीजिए, कुछ भी ब्लॉक है मान लीजिए, दोनों बच्चे एक दूसरे पर जो है बल लगा रहे हैं। ए एक साइड से बल लगा रहा है, दूसरा दूसरे साइड से बल लगा रहा है। यदि गुटका लड़के की ए की ओर बढ़ जाता है, यानी गुटका जो है ए लड़के की तरफ बढ़ता है, यानी बी इतना तेज से धक्का देता है कि बी जो है बी की तरफ जो है गति बढ़ जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? ए द्वारा लगाया गया बल का परिणाम बी की तुलना में अधिक था। क्या ए ने अधिक बल लगा दिया? बी के तुलना में ए ने अधिक बल लगा दिया? या ए द्वारा लगाया गया बल परिणाम बी की तुलना में छोटा था? या सी ब्लॉक पर नेट बल बी की ओर है? या ए द्वारा लगाया गया बल का परिणाम बी के बराबर है? तो आप यहाँ पर जो है ऑप्शन का सही चयन कर सकते हो, अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हो। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आपने नोट कर लिया होगा। देखा जाए, देखिए क्वेश्चन समझ में आपको आया कि दो लड़के हैं, दोनों के बीच में एक बॉक्स है और दोनों उस बॉक्स को जो है धक्का मार रहे हैं। ए इधर से धक्का मार रहा है, बी इधर से मार रहा है, लेकिन हुआ क्या? ए जो बॉक्स था वो ए की तरफ बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि बी ने अधिक फोर्स लगा दिया। अब बी ने फोर्स अधिक लगा दिया तो आखिर कैसे हुआ? ए द्वारा लगाया गया बल बी का परिणाम बी की तुलना में अधिक था। क्या ए ने अधिक बल लगा दिया? अरे भाई, ए ने कहाँ बल लगाया? अगर ए ने बल लगाया होता तो बी खसकता, लेकिन यहाँ तो ए खसका है। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन के साथ आप नहीं जा सकते। देखिए बी, ए द्वारा लगाया गया बल का परिणाम बी की तुलना में छोटा था। छोटा का मतलब था कम है। तो ये बात तो सही है कि ए द्वारा लगाया गया बल बी की तुलना में बहुत छोटा था, यानी ए ने बहुत ही कम बल लगाया और बी ने अधिक बल लगाया। बी ने अधिक बल लगाया इसलिए जो था बॉक्स खसक गया। तो इसका मतलब जो है बी ऑप्शन सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि ए द्वारा लगाया गया बल का परिणाम बी की तुलना में बहुत ही कम था, बहुत ही छोटा था, इसलिए जो है ब्लॉक सही जो है खसक गया। तो इसका मतलब जो है ये कथन सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने हर एक बात को जो है एनालाइज किया, समझा, जाना और विचार किया, समझाने की कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार मिलता रहे, चाहे वो साइंस में रहे, चाहे मैथ में रहे, चाहे इंग्लिश का एमसीक्यू हो, चाहे एसएसटी का एमसीक्यू हो, अगर आप सारे एमसीक्यू चाहते हो तो जर्नल सी बात है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना होता है। अगर आप बस व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइएगा तो आपके दोस्त, आपके जो है जानने वाले, आपके क्लासमेट के बच्चे ज़रूर देखेंगे और ये उनको लिए भी फ़ायदा होगा। जब ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचेगा तो आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर और भी अच्छा करेगा और आपके सारे जो है एमसीक्यू आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप शेयर कीजिएगा तो शेयर से जो है दूसरे बच्चों का केयर होता है और जो केयर करता है दूसरे बच्चों का वही बच्चा अच्छा होता है। तो आप अपना कार्य जरूर कीजिए। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो आपको तो पता ही होगा कि चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा आपको। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो क्या पता मैथ का जो एमसीक्यू डालूँ वो आप नहीं देख पाओगे, क्या पता एसएसटी के अगर डालूँ तो वो नहीं देख पाओगे। इसलिए सोचिए नहीं दोस्तों, विचार ना कीजिए। अभी जो आपको रेड सब्सक्राइब दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।